हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में। क्या है ये चीज़ें और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, जैसे वेल बीइंग और ग्रोथ। और हम ऐसे 5 टिप्स भी देखेंगे जो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखने में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज इन चीज़ों में नहीं पता। मैं सिंपल कॉमन मैन लैंग्वेज में पूरे वीडियो को डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इन चीज़ों को जान के कि ये होते क्या है। देखिए, बातचीत में तो हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, पर इन तीनों टर्म्स में थोड़ा सा अंतर या फर्क है। चलिए उसे जानते हैं। मेंटल हेल्थ मतलब ज्यादातर समय में हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहना, नेगेटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स ना होना, ऐसे नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स ना होना, उसे मेंटल हेल्थ कहते हैं। मतलब एक अच्छा मेंटल स्टेट और एक अच्छा हैप्पी पीसफुल स्टेट में रहना मेंटल हेल्थ होता है। अगला मेंटल फिटनेस मतलब हम कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कैसे हम खुद को चैलेंज कर पाते हैं, कैसे हम अलग अलग सिचुएशंस में नेविगेट करते हैं, कैसे हम हैंडल करते हैं, ये सब मेंटल फिटनेस के अंदर आता है। हमारी मेंटालिटी, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा मेंटल टफनेस, ये सब मेंटल फिटनेस में आता है। और लास्टली इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे इमोशनल स्टेट में हैं, हम कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, ये सब। अब जो हमने इन तीनों चीज़ों का मीनिंग समझ लिया है, चलिए इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये 3 ऐसे चीज़ हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ में डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारा ग्रोथ, हम कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें, हम सबको इन पे फोकस करना चाहिए और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये हमारे लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जानने के बाद आपको लग रहा रहेगा मैं कैसे काम कर सकता हूँ मेरे इन तीनों फैक्टर्स में, कैसे मैं काम कर सकता हूँ मेरे मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी में। इसीलिए चलिए देखते हैं उन 5 पॉइंट्स को जो आपको हेल्प कर सकती है इन चीज़ों पे वर्क करने के लिए। सबसे पहले, प्लीज़ ओवर स्टिमुलेट मत कीजिए अपने ब्रेन को। इससे मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें एक साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में नहीं डालना है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये भी याद नहीं रहेगा कि हमने क्या देखा जब हम फ़ोन बंद करते हैं उतना स्क्रॉलिंग करने के बाद और उतना टाइम पास करने के बाद। इसमें गलती नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना सारा ओवर स्टिमुलेशन नहीं देना है अपने ब्रेन को। जब हम ये करते हैं हमारा ब्रेन टायर्ड होना चालू हो जाता है इतने इन्फॉर्मेशन से और वो वीक होता है। जब हम इस चीज़ की एक हैबिट बना देते हैं तभी मेंटल इलनेस का सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो हम सभी को इस पे काम करना चाहिए और हम सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करके खुद को ओवर स्टिमुलेट और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में ना डालें। हमें एक एक करके इन्फॉर्मेशन को समझना चाहिए और बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए हमारे स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और यूसेज में। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए हमारा बॉडी डिज़ाइन किया गया है। सदियों से हमारे बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी है, पर आजकल हम हमारे दिमाग को तो काम देते हैं पर हमारे शरीर को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज हमारे बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी रखता है, दोनों हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल फिटनेस पे भी काम करता है। तो अगर आपने आज तक एक्सरसाइज को ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया है तो प्लीज़ लीजिए ध्यान में एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज करना चालू कीजिए। आपका एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको जो फीलिंग आता है ना, वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को ज़्यादा हेल्दियर बनाता है और हमारे इमोशंस को भी एलिवेट करता है, हमें ज़्यादा खुश करता है। एक्सरसाइज से हमें जो मूवमेंट और जो स्वेटिंग मिलता है वो हमारे बॉडी को पसंद है, वो हमारे माइंड को भी पसंद है, तो ऑटोमेटिकली वो हमें बेटर बनाता है, हमें बेटर फील कराता है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज का हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए। कौन सा भी एक्सरसाइज चलेगा, मेक श्योर आप स्वेट हो रहे हो थोड़ा। तो एक्सरसाइज एक मैजिकल चीज़ है जो सबको करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, लर्निंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज करता है और नॉलेज गेन करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो भी बहुत खास है, वो हमारे हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब ऐसी चीज़ें ढूंढें जो हमें पसंद है और बहुत सारे सोर्सेज से उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये नॉलेज हमारे ब्रेन को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, शार्प बनाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे हैप्पीनेस को भी ऐड करता है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को। सोशल मीडिया जितना हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट भी नहीं करता। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं, जैसे कि बुक्स, जैसे कि पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हमको लर्न करने की इच्छा है तो। चौथा पॉइंट, राइट थिंग्स डाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस को लिखते हैं, वो हमारे ब्रेन को सोचने में मजबूर करता है। और जब हमारा ब्रेन सोचता है, हमारा ब्रेन शार्प होता है और फिट होता है और हमें हैप्पीनेस भी मिलती है, क्योंकि लिखना चीज़ों को एक तरह से हमारे थॉट्स और इमोशंस को निकाल के उस पेपर में डालने जैसा है। तो अगर आप लो फील कर रहे हो तो पेपर में लिखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका सब वरीज और नेगेटिविटी सब उस पेपर में जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आप अगर बहुत सारे बड़े लोगों को देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने जर्नल या फिर नोटबुक में अक्सर लिखते हैं, क्योंकि ये कभी कभी तो उनका सेकंड ब्रेन भी बन जाता है। उनको जो भी थॉट्स आता है वो इस पे लिख देते हैं, स्टोर करते हैं और अपने फीलिंग्स को भी अपने नोटबुक में लिखते हैं, ताकि वो बाहर निकाल सके नेगेटिव थॉट्स को और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स को और भी एनहांस और एलिवेट कर सके। तो चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोशिश करके देखिए, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। आखिरी पॉइंट, स्टिलनेस एंड मेडिटेशन। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फोकस करने बोलते हैं, एक जगह पे बैठने को और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने को, अपने थॉट्स, इमोशंस को एनालाइज करने को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब जब हम अकेले और स्टिलनेस में रहते हैं, हम हमारे माइंड के अंदर डीप जाते हैं, हम हमारे खुद के इमोशंस, खुद के थॉट्स, खुद के प्रिंसिपल्स को समझ पाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें क्या चाहिए और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा हमें। हमारे माइंड को हमारे बारे में सब कुछ पता है, पर हम उसे जान नहीं पाते क्योंकि हमें एक्सटर्नल वॉइसेस का बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे अंदर। जब हम उन एक्सटर्नल वॉइसेस को दूर करेंगे, हमें पता चलेगा हमारा ब्रेन हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे हैप्पीनेस को भी कंट्रीब्यूट करेगा और हमारे मेंटल फिटनेस, हेल्थ, सब फैक्टर्स को एकदम टॉप में लेके जाएगा। तो प्लीज़ इसे भी ट्राई कीजिए। तो ये था वो 5 पॉइंट जो हमें मेंटली फिट, मेंटली हेल्दी और इमोशनली स्टेबल बनाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए एक साथ मिलके हमारे मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, ताकि हम लाइफ में दूर पहुंच सके। थैंक यू सो मच देखने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे।